अब हम यहाँ बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग की चर्चा करते हैं। अभी हमने तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बतलाया कि दुखों का निरोध संभव है। तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बतलाया कि दुखों का निरोध संभव है। प्रश्न उठता है कि दुखों का निरोध किस प्रकार संभव है। बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध की अवस्था को अपनाने के लिए एक मार्ग की चर्चा की है। इस मार्ग को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। सच पूछा जाए तो दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का ही मार्ग है। ये वह मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था। दूसरे लोग भी इस मार्ग को चलकर निर्वाण की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ये मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। एक गृहस्थ व्यक्ति अथवा एक सन्यासी इस मार्ग का पथिक बन सकता है। बुद्ध का विचार आशावाद से ओतप्रोत है। बौद्ध धर्म एक सर्वव्यापी धर्म है, इसलिए वहाँ ऐसे मार्ग की ओर संकेत है जिसका हृदयगम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। बुद्ध का ये आर्य सत्य उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है, इसलिए इस मार्ग की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस मार्ग के 8 अंग बतलाए गए हैं। अब एक एक कर इन अंगों की व्याख्या करना उचित होगा, जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला सम्यक दृष्टि में गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि दुख का कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है। जो आत्मा नहीं है अर्थात अनात्म है, उसे आत्मा माना जाता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझता है। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि से ही संभव है। इसलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना है। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान है। 4 आर्य सत्यों की ज्ञान ही मानव को निर्वाण की ओर ले जा सकता है। आत्मा और विश्व संबंधी दार्शनिक विचार मानव को निर्वाण प्राप्ति में बाधा पहुंचाते हैं। अतः दार्शनिक विषयों के चिंतन के बजाय निर्वाण हेतु बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को मानना ही पर्याप्त। दूसरा है सम्यक संकल्प, अर्थात सम्यक दृष्टि प्रथम सम्यक संकल्प में रूपांतरित होता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। आर्य सत्यों के ज्ञान से मानव अपने को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता है। इसलिए निर्वाण के आदर्शों को अपनाने के लिए एक साधक को इंद्रिय विषयों से अलग रहने, दूसरे के प्रति द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो अशुभ है उसे न करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प है। इसमें त्याग और परोपकार की भावना सन्निहित है। हम तीसरे अंग की व्याख्या करते हैं अब, सम्यक वाक। तो सम्यक वाक सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति अथवा उसका बाह्य रूप है। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो। सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उसका परित्याग करना ही वांछनीय है। इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक कहलाता है। दूसरों की निंदा करना, आवश्यकता से अधिक बोलना भी सम्यक वाक का विरोध करना है। इसलिए कहा गया है कि मन को शांत करने वाला एक शब्द 1000 निरर्थक शब्दों से श्रेष्ठकर है। अब हम चौथे अंग की बात करते हैं, सम्यक कर्मांत। अर्थात निर्माण प्राप्त करने के लिए साधक को सिर्फ सम्यक
वाक का पालन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है अथवा पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। सतभाषी और परिभाषी होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है। अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन को आदेश दिया है। सम्यक कर्मांत का अर्थ होगा बुरे कर्मों का परित्याग। बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 हैं: हिंसा, स्तेय, इंद्रिय भोग। सम्यक कर्मांत इन तीनों कर्मों का प्रतिकूल होगा। अहिंसा तथा दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात दूसरों की संपत्ति को नहीं चुराना, इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना ही सम्यक कर्मांत कहा जाता है। बुद्ध ने भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों को, जैसे गृहस्थ, भिक्षु इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का आदेश दिया है। अब हम 5वें मार्ग की बात करते हैं। सम्यक इत्यादि को स्थायी और सुखजनक समझने लगता है।
मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर शरीर, मन, संवेदना इत्यादि को स्थायी एवं सुखजनक समझने लगता है तथा इन विषयों को आसक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उन वस्तुओं को नाश होने पर उसे दुख की अनुभूति होती है। अतः उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना नितांत आवश्यक है। शरीर की क्षण भंगुरता की और संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा कि शमशान में जाकर शरीर की नश्वरता को देखा जा सकता है। जिस शरीर के प्रति मानव अनुराग का भाव रखता है तथा जिसे स्थायी समझता है, उस शरीर का नष्ट होना, कुत्तों तथा गीदों का खाद्य बनना तथा धूल में मिल जाना शमशान में दृश्य बनते हैं। इन सब बातों से शरीर की तुच्छता प्रमाणित होती है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति का पालन एक निर्वाण इच्छुक व्यक्ति को समाधि के योग्य बना देता है। इसलिए सम्यक स्मृति सम्यक समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब हम आखिरी एवं अंतिम अष्टांगिक मार्ग सम्यक समाधि की चर्चा करते हैं। 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का